अंतर कहां? तानसेन ने कहा, बादशाह, अंतर उपकरण का नहीं, करण का नहीं, साधन का नहीं, अंगुलियों का नहीं, कोई और नहीं, अंतर तो अंदर के भाव का है। अंतर तो भाव का है। अकबर ने पूछा, वो कैसा अंतर? तानसेन ने कहा, बादशाह, सीधी बात कहूं, मेरे संगीत की तान चलती है, उस समय सामने दिल्ली का बादशाह होता है, अकबर प्रसन्न रहे। केवल इसलिए मेरे संगीत की तान दिल्ली के बादशाह की प्रसन्नता के लिए चलती है, लेकिन बादशाह, मेरे गुरुदेव के संगीत की तान जब भी चलती है, वहां कोई दिल्ली का बादशाह नहीं होता, वहां तो सामने केवल त्रिलोकी का बादशाह होता है। वहां कोई और सामने नहीं होता बादशाह, वहां तो केवल त्रिलोक्य का बादशाह, दूसरा कोई नहीं। बस ये अंतर है भाव का। एक बात गीता की प्रेरणाओं के अनुसार व्यवहारिक जीवन के लिए, आपके करने के लिए, कल इशारा किया था कि केवल उपदेश की बात नहीं, और सच्ची बात यह है कि उपदेश का अधिकार भी नहीं। ऐसा लगता है, ऐसा विश्वास है कि उपदेश का अधिकार तो केवल गोविंद के पास, उपदेष्टा तो केवल गोविंद ही है। ये तो उनकी बात, उनकी प्रेरणा, उनका शब्द, उनकी कृपा जो वाणी से निकल रहा, उपदेश तो उन्हीं का है। लेकिन एक व्यवहार की बात जो हम सबके जीवन की एक प्रेरणा, सनातन संस्कृति में विशेषता गीता की प्रेरणाओं में इस बात पर अत्यधिक बल दिया गया है कि अंदर के भाव को सुधारो, बाहर का प्रभाव अपने आप बदलता जाएगा, संवरता जाएगा, ठीक होता जाएगा। पहले अंदर के भाव को संवारो, ठीक करो। भाव अच्छा होगा तो प्रभाव अच्छा होगा, भाव बिगड़ेगा तो क्रिया का प्रभाव बिगड़ेगा, और भाव का प्रभाव निश्चित रूप से क्रिया पर पड़ता है। यह बिल्कुल सत्य है, तथ्य है, और बिल्कुल ऋषियों का अनुभूत मत है कि अंदर के भाव का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है। जनाबाई के गोबर के उपलों में विट्ठल विट्ठल की आवाज आई थी। ये किसी उपन्यास की कल्पना नहीं, ये उस भक्तिमती देवी का भाव था कि उपले बनाते बनाते अंदर से विट्ठल विट्ठल विट्ठल, और वह विट्ठल का भाव उन उपलों में भी रम गया। और इसीलिए जना ने पूरे अधिकार से ये बात कही कि उपले उठाकर कान से लगाकर देख लेना, जिन उपलों में विट्ठल विट्ठल की आवाज होगी वो उपले जना के होंगे। ये विश्वास था उस देवी। चोखा मेला की तो हड्डियों में एक मंदिर बन रहा था, दीवार गिर गई, अनेक मजदूर दब गए, भक्तमाला पड़े। आपको बड़ी एक स्तब्ध करने वाली घटना वहां दिखेगी भक्त चोखा मेला के जीवन में। दीवार के नीचे कई मजदूर दबे, उनमें चोखा मेला भी मजदूरी करता था, लेकिन अनन्य भाव भगवान के प्रति। कई घटनाएं, विस्तार का समय नहीं और इस समय प्रसंग भी नहीं। प्रसंग की एक बात की, जब दीवार गिरी, मजदूर दबे, कुछ दिन निकले, नामदेव को स्वप्न में आकर भगवान ने कहा कि नामदेव, मंदिर की एक दीवार गिरी है, वहां अनेक मजदूर दब गए हैं, सबके रिश्तेदार सबको ले गए, लेकिन एक मेरा भक्त चोखा मेला, उसे लेने कोई नहीं आया।
क्योंकि उसका मेरे अतिरिक्त कोई था ही नहीं। नामदेव तू जा और उस दीवार का मलबा हटाकर मेरे चोखा मेला की अस्थियां निकालकर उन्हें आदर सहित प्रवाहित करे। नामदेव ने कहा कि भगवान, मैंने तो कभी चोखा मेला को देखा भी नहीं, मैं कैसे पहचानूंगा कि कौन सी हड्डियां कौन सी अस्थियां चोखा की हैं। आवाज आई, नामदेव हड्डियों को उठाकर यदि तुझे संशय हो कान से लगाकर देख लेना। जिन हड्डियों में मेरे नाम की आवाज तुझे सुनाई पड़े, समझ लेना कि वो चोखा मेला की हड्डियां। और नामदेव चौंक गए सुनकर कि भक्ति का ये स्वरूप भी हो सकता है क्या? हड्डियों में से नाम की आवाज। और एक नहीं, ऐसे कई उदाहरण हैं जहां सर कटने के बाद भी मंसूर को सूली चढ़ाया गया, काफी समय तक वातावरण में अनलहक गूंजता रहा। शर्मद का सर काटा गया औरंगजेब के द्वारा और 3 दिन तक लगातार किसी की हिम्मत नहीं हुई कटे हुए सर के पास जाने की। पूरे वातावरण में सर कटने के बाद भी शब्द गूंजता रहा, अनलहक अहम ब्रह्मास्मि। जिस शब्द के विरोध में सर कटा था या मंसूर को सूली मिली थी, सर कटा लेकिन वह तत्व नहीं कटा, वह शब्द नहीं कटा, वह नाम नहीं कटा, भाव का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है, निश्चित पड़ता है। आप अपने भाव को स्वस्थ बना, भाव में निश्चित कर लें कि अंदर भाव में तो केवल एक ही बात, भगवान का नाम, भजन, और वह भी नियमित नित्य प्रति प्रातः काल सबसे पहले उठकर भगवान का भजन, और वह भी भाव पूर्वक मन को समझाया करें कि मेरे मन 2 मिनट का एक भाव गुनगुनाते हुए आगे की बात। मन रे भजन कर गोविंद का, मन रे भजन करे गोविंद का, मन रे भजन कर गोविंद का, मन रे भजन करे गोविंद का, मन रे भजन कर गोविंद का, मन रे